अध्यक्ष जी, आदरणीय भाभी जी ने ये जो प्रश्न बदनावर की उद्वहन सिंचाई योजना का उठाया है, ये तीसरी बार प्रश्न इस विधानसभा में आ रहा है। 2018 में उसी सरकार ने इस उद्वहन सिंचाई योजना को स्वीकृत किया था जब मैं बदनावर का विधायक हुआ करता था। ये योजना मैंने शिवराज जी से रिक्वेस्ट की होगी और उस टाइम पे ये उन्होंने स्वीकृत की थी। 2018 के बाद में ये योजना लागू हो गई, इसमें पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, ठेकेदार का टेंडर हो गया था। लेकिन 2018 के अंदर हम आदरणीय कैलाश जी की वजह से मेरी दुकान ही बंद हो गई वहाँ बदनावर में, तो मुझे वहाँ से रवाना कर दिया गया। और 2018 के बाद में 2023 में फिर उस दुकान के शटर खुल गए और मुझे फिर मौका मिला जनता के द्वारा वहाँ अपना सेवा देने का, काम करने का। लेकिन जब तक पाला बदल चुका था। हाँ, साइन बोर्ड ही बदला, मैं ये मान के चलो, लेकिन बदलने वाला प्राणी यही है। सबसे बड़ा झंझट तो इसकी वजह से ही हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जो योजना थी बहुत अच्छी योजना थी, 2018 में प्रारंभ हुई और आज 2026 अब आदरणीय भाभी जी ने प्रश्न लगाया है। अब आदरणीय भाभी जी ने प्रश्न इसलिए लगाया है कि धार के भी बहुत सारे गांव इनकी विधानसभा के मेरी विधानसभा से लगे हुए हैं और इसका लाभ उनकी योजना का उनको भी मिलना है और इसलिए 2026 तक भी ये योजना पूर्ण नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस योजना को पूरा करने में इतना समय कैसे लगा, इसकी भी जांच की जाए। कोविड का विषय तो 2 साल का बीच में आया। ठेकेदार कोई हैदराबाद कंपनी है जिसको ठेका दिया गया था, 3 बार उसका ठेका कैंसिल करने का नोटिस उसको दिया गया, लेकिन उसका ठेका कैंसिल हुआ नहीं और वो अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण वो टिका रहा। और आज की स्थिति भी ये है कि जो आज जो जवाब दिया है आपने, सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें 2026 की इस माह तक भी 65% का काम हुआ है, ऐसा आज की इस उत्तर में आपने बताया है। 65% काम हुआ है। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सितंबर अक्टूबर में पानी दे देंगे। अरे 65% तो काम हुआ है मेरे भारत माता के सपूतों। अब तो मुझे बता दो ईमानदारी से कि कब इसको लाओगे और कब ये पानी बदनावर की जनता और धार की जनता को मिलेगा। मेहरबानी करके माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें थोड़ा सा मेरा आग्रह है, आप इसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। माननीय मंत्री जी। 2023 में यह योजना स्वीकृत हुई थी। योजना का संपूर्ण लाभ सिंचाई एवं पेयजल अक्टूबर 2027 तक पूर्ण किया जाएगा और आदरणीय भवन सिंह भाई साहब, इसका लाभ आपकी विधानसभा को भी मिलने जा रहा है। धन्यवाद भाई साहब। मिलेगा, आप चिंता नहीं करो। लाभ तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये पेयजल की योजनाएं जितनी भी है, मोटे तौर पर पहले केवल नर्मदा वैली, नर्मदा की नदी से ही सब दूर दूर तक पानी पहुँचाने का आग्रह होने लगा और कई बार उसकी दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो योजना आज तो चलेगी लेकिन कल उसका क्या होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत कष्ट है। लेकिन फिर भी अब हमने इसमें आगे बढ़ते हुए जो पार्वती कालीसिंध चंबल योजना है, जैसे उदाहरण के लिए नर्मदा से पानी देने के लिए डिमांड अब रतलाम में भी होने लगी, रतलाम के आगे के भी तहसीलों में, तो ये अव्यवहारिक बातें हैं। तो हमने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल योजना के माध्यम से जहाँ से नज़दीक से नदी से पानी मिल सकता है। एक दूसरा, केवल उद्वहन परियोजना में नदी से लिफ्ट करने के बजाय हमारे बड़े डैम बना करके वहाँ से ग्रेविटी से भी पानी चालू करे। ये पूरा सघन पुनर्विचार का एक विषय है जिस पे पूरे प्रदेश के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक सर्वदलीय बैठक करके पानी के संबंध में लंबे समय तक का किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से इस सब बातों का विचार करने